हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। आप सभी भी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि क्लास को शुरू किया जाए। और आज का क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस क्लास में जो गणित का पहला चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और ये हमारे तरफ से 100% आपको गारंटी दिया जाता है कि अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। और जो आपके पास गणित का ऑब्जेक्टिव का अगर आप लोग बुक खरीदे होंगे तो उसका पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप सभी बच्चे लाइव आ जाइए ताकि क्लास को यहाँ पे शुरू किया जाए बहुत ही अच्छी तरीके से। और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगर आपको हमसे लाइव क्लास करना है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8789307304, ठीक है ना। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज बस आप लोग कर दीजिएगा हाय हमारे नंबर पे, तो इधर से लिंक जाएगा, लिंक को दबा के आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। तो चलिए सभी बच्चे एक बार आप लोग बता दीजिए कि आप सभी बच्चे कैसे हैं, आवाज एकदम क्लियर जा रहा है। एक बार आप लोग सबसे पहले बता दीजिए कैसे हैं, उसके बाद क्लास को हम शुरू करते हैं। मजा आएगा क्लास करके, इतना गारंटी है। चलिए, आंसू सर का लाडला बहुत ही बढ़िया, प्रियांशु कुमार प्रजापति बहुत ही बढ़िया, चलिए प्रिंस भाई बहुत ही बढ़िया। चलिए जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आप सभी बच्चे एकदम बढ़िया हैं। कुमारी रीता बहुत ही बढ़िया, मस्त सर जी। चलिए तो क्लास को अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है ना बाबू। क्लास को अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। दीपू दीवाना भाई बहुत ही बढ़िया, नैनसी बहुत ही बढ़िया, अंशु कुमारी बघवा जिला बहुत ही बढ़िया, माही मिश्रा बहुत ही बढ़िया। तो चलिए सभी बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। क्लास को हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और देखिएगा जो भी बच्चे को गणित समझ में नहीं आता है ना, देखिए कितना अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है ना। तो देखिए उससे पहले हम यहाँ पे कुछ आपको मोटिवेट करके लिख के लाए हैं, ठीक है ना। इसको देखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए लिखा है काश को छोड़िए और प्रयास को अपनाइए। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए हम लोग आज भी आप लोग बोलते होंगे ना बचपन में, या अभी भी आप लोग बोलते होंगे कि काश मैं ये कर लेता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, काश ये कर लिया होता तो आज ये हो जाता, काश। तो ये काश जो शब्द है ना बहुत बेकार है, और 10वां के लिए और भी बेकार है। अगर आप लोग इस टाइम में मेहनत नहीं करिएगा तो परीक्षा नजदीक आएगा ना तो आपके मुंह से एक एक शब्द निकलेगा, काश शुरू में मैं बढ़िया से पढ़ लेती तो लास्ट में इतना दिक्कत नहीं होता, शुरू में ये कर लेता, शुरू में अच्छे तरीके से पढ़ लेता, काश जो सर बताए होते उसको हम कर लेते। तो ये काश शब्द को आपको हटा देना अपने जीवन से। आज से ही आप लोग लग जाइए आपके अपने परीक्षा के जो हम लोगों का, देखिए आप लोग 10 साल पढ़िएगा ना तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा 10वां का एग्जाम देके। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, आपको ना 10वां में एकदम बढ़िया बनना, एकदम टॉपर बनना। टॉपर हम बनाएंगे, ये हमारा गारंटी है। बहुत अच्छा नंबर आएगा और आता भी है, ठीक है ना। तो आपको जो काश शब्द है उसको छोड़ देना है और आज से प्रयास शब्द अपने जीवन में जोड़ देना। प्रयास शब्द अगर आज से ही जोड़ लीजिएगा अपने जीवन में, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है अगर उसको आप लोग प्रयास करिएगा, अगर उसका जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे वैसे करिएगा तो आगे वाला दिन आपका बहुत ही सुखद होगा, ठीक है ना। और आपका मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको जरूर याद रखना है, काश शब्द आपको अपने जीवन से हटा देना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए पढ़ाने का ना यहाँ पे नया हम टेक्निक इजाद की है, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे ना, और सर जो होते हैं लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए हम लोग ना चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे वास्तविक संख्या, और इसमें हम लोग ना टाइप वाइज क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे जिससे बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। टाइप वाइज हम लोग यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए तो यहाँ पे देखिए टाइप 1 हमारा क्वेश्चन आ चुका आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है, ये 2022 में पूछा गया है। अभी देखिए 2022 कितना पास में ही था, ठीक है ना। तो ये अभी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग कैसे बनाइएगा, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। घातांक ये लिख देगा, ये आपसे बोल देगा घात कितना है, ये ऐसे आपसे पूछ देता है, ये आपसे लिख देगा पावर कितना है,
ठीक है ना। तो ये हम आपको एक दो बार बताए भी हैं, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहां पे आपसे बोला जा रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक यानी 2 का पावर क्या होगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 64 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है तो ये हम आपको बेसिक में भी पढ़ाए थे, आइए हम आपको पढ़ाते। 64 को ऐसे कर लीजिएगा, अब इसको 2 से कटाइएगा, अगर 2 से कटेगा तो 2 से कटाइएगा, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटाइएगा। 4 से क्यों नहीं कटा सकते, क्योंकि 4 खुद कटता है, तो जो खुद कटने वाला होगा उसे नहीं कटाना है, 4 से नहीं कटाना है क्योंकि 4 कटता है। उसके बाद 5 से कटाइएगा, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से कटाइएगा, ठीक है ना। तो इसको हम 2 से कटाते हैं, तो 2 से ये कटता है, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, यानी ये 32 बार में कटेगा। फिर ये 2 से कटता है, तो देखिए ये 16 बार में भी कटता है, या ऐसे कर सकते हैं 2 एकम 2, 3 में से 2 निकल गया, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ पे 2, ये 12 हो गया, 2 6 के 12 यानी 16 बार में कटेगा। और 2 से 16 कितना बार में कटेगा, 8 बार में। और 2 से 8 बाबू 4 बार में कटता है, और 2 से 4 2 बार में कटता है। तो अब यहाँ पे देखिए खाली 2 2 आ गया, ठीक है ना। अब देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 कितना बार आया है बाबू, तो 2 6 बार आया है। तो उसका पावर लिख दीजिए, छोटा सा ऊपर में लिखिएगा ऐसे, 2 के पावर 6, वही होता है घातांक। जो पावर होता है, जो घात होता है, वो हम यहां पे बोले ना, बोल रहा है कि घातांक क्या होगा, तो घातांक ही क्या होता है, उसको घात भी बोलते हैं और उसे हम लोग पावर भी बोलते हैं। तो 2 का यहां पे घातांक यानी 2 का पावर कितना है बाबू, तो यहां पे पावर यानी घात कितना है, 6 है। तो बस यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% सही हो जाएगा। बोलिए आपको समझ में आया कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए, दिमाग में फिट हुआ कि नहीं, दिमाग में फिट हुआ कि नहीं। बहुत ही बढ़िया निकहत, बहुत ही बढ़िया। दीपू दीवाना, माही मिश्रा बहुत ही बढ़िया, लाडली शेख बहुत ही बढ़िया, हरीश भाई, गोलू भाई बहुत बढ़िया, मुश्ताक आलम जी बहुत बढ़िया, चलिए सिद्धांत भाई बहुत बढ़िया, राम भाई बहुत बढ़िया, नवाज, रॉकी डॉन भी आ चुके। डॉन जी कैसे हैं, आनंद देव, सिमरन बहुत ही बढ़िया। चलिए समझ में आ गया। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, 64 का अभाज्य गुणनखंड कर देना है, देखना है 2 कै बार आया है। तो 2 कितना बार आया, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया है, तो 2 के पावर 6 लिख दीजिए। अब 2 के पावर 6 का मतलब आपको पता है, अगर मान लीजिए कहीं पे इसे 2 के पावर 6 वैसे लिखा है, तो आपको समझना क्या है कि यहाँ पे 2 कितना बार है, तो 2 6 बार है। अगर इसको बोलेगा फैला के लिखने के लिए, तो आप लोग कुछ नहीं करना है, 2 आपको इसे 6 को लिख देना है, ठीक है ना। 2 आपको कै को लिख देना है, 6 को लिख देना है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन जस्ट इसी पे है, ये 2023 में आपका पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये 2023 में अभी हाल फिलहाल बाबू ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा। जल्दी से आप लोगों को अभी ये कमेंट करके बताना, हम लिख रहे हैं, आप लोग जल्दी से इसका निकाल के बताइए। ये 2023 में पूछा गया है, तो जल्दी से आपको बताना है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा, जल्दी से। 2000, हाँ एकदम 100% 100% ऑब्जेक्टिव रहेगा बाबू, आप लोग टेंशन न लो, ठीक है। चलिए सिमरन बहुत ही बढ़िया, 2 आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। रीता कुमारी बहुत ही बढ़िया, चलिए सुमित सरकार जी बहुत बढ़िया, प्रियांशु भाई बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। दीपांशु भाई बहुत बढ़िया। चलिए सभी बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कितना होगा, 2 होगा सर जी, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए अब हम निकालते हैं, लास्ट में कितना है बाबू, यहाँ पे 4 है, तो इसको 2 से कटाइए, 2 से कट जाएगा। तो देखिए 2 एकम 2, ये कट गया। अब 3 में लगाइए, 2 एकम 2, 3 में से 2 निकल जाएगा, कितना बचेगा 1, और यहाँ पे 4, ये 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पे देखिए ये 117 बाबू किससे कटता है, तो 13 9 17 से, इसे आपको पढ़ा याद है ना, 13 9 17, ठीक है ना। तो 13 से भी कटा सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको गिनिए, 1 आ 2 कितना होता है, सॉरी 1 आ 1 2 आ 2 आ 7, सबको आप लोग जोड़ लीजिए। जैसे ये 117 है ना, इसको सब आप लोग जोड़ लीजिए, इसे 1 आ 1 2 आ 2 आ 7 9 बाबू। अगर 3 से कटेगा ना तो ये पूरा संख्या 3 से कटेगा, 3 3 9, देखिए 3 से कट गया ना, तो ये पूरा संख्या 3 से कटेगा। अब कटाएंगे इसको कैसे, तो आप लोग देखिए इसको कटाइएगा कैसे। 3 से ना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 3 से 117 में भाग दे दीजिए, 3 3 9, 11 में से 9 गया 2, और यहाँ पे 7, 3 9
27, बस ऐसे कट गया ना। कितना बार में? 3 से 117 कितना बार में कट रहा है? 39 बार में। तो 3 से ये 39 बार में कट रहा है, इसको लिख दीजिए। अब देखिए 3 और 9 है, ये खुद दिखाई दे रहा है, ये 3 से कटेगा, तो 3 से कटाइए, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, 13 बार में। अब यहां पे देखिए 2 कितना बार है? तो 2 एक बार है, तो इसको एक बार लिख दीजिए। अब देखिए 3 कितना बार है? 3 2 बार है, तो यहां पे 3 लिखिए और उसका पावर 2 लिखिए। पावर 2 काहे लिखिएगा? क्योंकि 3 यहां पे 2 बार है, तो इसका पावर भी हम लोग क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, ठीक है ना। और फिर 13 है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 13। अब आप लोग देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा? तो 3 का घात यानी 3 का पावर कितना है? 2 है। तो यहां पे जो सी वाला ऑप्शन है ये एकदम 100% राइट हो जाएगा। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। आज क्लास की लाडली बहुत बढ़िया। चलिए, समझ में आ गया? यस सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, गुरु जी आ गया, सन्नी भाई बांका के, बहुत बढ़िया। तो यहां पे आपको समझ में आ गया ना कैसे आपको बनाना है। तो यहां पे 234 के अभाज्य गुणनखंड में आपको 3 का घात बताना है, ठीक है ना। तो 3 का घात आपको क्या करना है? सबको पहले आपको अभाज्य गुणनखंड कर देना, कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोग क्या करिएगा कि यहां पे देखिए 2 एक बार है, तो एक बार लिख दीजिएगा। 3 देखिए 2 बार है, तो 3 के पावर 2 लिख दीजिएगा। और यहां पे 13 एक बार है, तो लिख दीजिएगा यहां पे 13। बस आपको देखना है 3 का घातांक, घातांक का मतलब ये होता है घात यानी पावर। तो 3 का पावर कितना है? 2 है। आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि यहां पे 3 के जगह पे अगर बोल देता आपसे कि 2 का घात बताइए, तो 2 का घात कितना होगा इस क्वेश्चन में? जल्दी से बताइए, यहां पे हम लिख के रखें, जल्दी से आप लोग बताइए। यहां पे अगर पूछ देता 234 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा, यानी 2 का घात कितना होगा, तो आप लोग क्या जवाब देते हैं? आपका घर कहां है जी? सिवान। चलिए बहुत ही बढ़िया, बच्चे एक आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। यहां पे देखिए 2 का घातांक यानी 2 का पावर कितना होगा? तो यहां पे कुछ भी नहीं है ना, तो जहां पे कुछ भी नहीं होता वहां पे 1 होता है, तो 2 का पावर कितना होता है? 1 होता। 13 का भी पूछता तो 13 का पावर 1 होता। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हम आपसे बोल देते कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में यहां पे 5 का घातांक बताइए, 5 का पावर कितना होगा, तो अब बच्चा खोजेगा, निकालेगा एक बार, तो बोलेगा 5 अइबे नहीं किया। इसमें बोलेगा कि इसमें तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 13 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो उसको लगेगा क्या कि हम लग रहा है फिर एक बार गलत कर दिए, फिर से वो एक बार निकालेगा, फिर वही आएगा, तो बच्चा भी कंफ्यूजन में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, तो देखिए इसमें बोल रहा है 5 का घातांक, तो इसमें 5 तो है ही नहीं है, तो जब 5 नहीं होगा तो उसका पावर कितना होगा? 0 होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा जो उसमें नहीं होगा, अगर उसमें नहीं है, अगर उसका पावर बोलेगा कि उसका पावर कितना होगा, तो आपको याद रखना है उसका पावर 0 होगा। तो आंसर आपका क्या होगा? 0 होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कितना होगा? 0 होगा। हलवा है सर जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, हलवा है तो बहुत बढ़िया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अब यहां पे देखिए ये टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 1 में आपका वही आता है, घात पूछेगा कि कितना होगा, 2 का घात कितना होगा, 5 का घात कितना होगा, निकल जाएगा ना बढ़िया तरीके से। टाइप 1 आपको समझ में आ गया है और आप लोग निकाल भी लीजिएगा। अब यहां पे देखिए टाइप 2 क्वेश्चन ये आता है हमारा वास्तविक संख्या में, इसको समझना जरूरी है। 1 से लेकर 30 तक आपने वर्गमूल याद किया है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? तो √12 का यहां पे परिमेयकरण गुणांक बताना है। ये 2022 में पूछा गया। √12 का आपका परिमेयकरण, परिमेयकरण का मतलब आप लोग जानते हैं कि इसमें हम किस चीज से गुणा कर दे कि ये परिमेय संख्या बन जाए, ठीक है ना, कि इसमें हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि ये हमारा परिमेय बन जाएगा। तो इसको बनाने का बहुत ही अच्छा, एकदम बहुत ही अच्छा यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका है। एक ही बार में आप लोग सीख जाइएगा। आइए हम आपको बताते हैं। जब भी आपसे बोलेगा इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। 12 है ना √12, तो 12 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकालिए, ठीक है ना, साइड में निकाल लीजिएगा यहाँ पे। तो 2 से यहाँ पे कटाइए, 2 छक 12, फिर 2 तिहाई यहाँ पे 6। अब आप लोग देखिएगा
तो यहां पे आप लोग लिखिएगा 2 कितना बार आया, 2 बार आया, तो यहां पे 2 बार 2, ठीक है ना। 3 कितना बार आया, 1 बार आया, तो यहां पे आप लोग लिख दीजिए 3। अब यहां पे आप लोग देखिए इसमें जोड़ा किसका लग रहा है, तो 2 का जोड़ा लग रहा है। अब देखिए 2 दूनी कितना हो जाता है 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा। इसीलिए बोला जाता है ना कि जिसका जोड़ा लगता है ना वो रूट से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो 2 का जोड़ा लग रहा है, एक यहां पे 2 है, एक यहां पे है, 2 दूनी 4, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि इसका जोड़ा लग गया ना तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, और रूट से बाहर निकलेगा ना तो 2 को 2 है तो ये रूट से बाहर निकलेगा तो 1 को 2 होगा, ठीक है ना। तो इसका जोड़ा लग रहा है, ये बाहर निकल गया। और 3 का तो जोड़ा नहीं लग रहा है, 3 का जोड़ा लग रहा है, 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है, यहां पे जोड़ा नहीं है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या रहेगा आपका रूट के अंदर रहेगा, और जो रूट के अंदर रहेगा ना वही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो ये आपका रूट 3 आंसर होगा, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए रूट 3 से अगर हम इसमें गुणा करेंगे तो अब ये कितना होगा 12 तिहाई कितना हो जाएगा 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6। देखिए यहां पे रूट 3 से हम खाली गुणा कर दिए ना तो ये परिमेय बन गया। 12 तिहाई 36 और 36 का वर्गमूल 6, तो इसे ही बोलते हैं परिमेयकरण गुणांक, यानी वो कौन सा मतलब संख्या जिससे गुणा करेंगे तो ये परिमेय बन जाएगा। तो वो कौन है, तो जिसका जोड़ा नहीं होता है ना, जिसका जोड़ा नहीं होता वही होता है। सेम एकदम बात आप लोग याद रखिए, जिसका जोड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे 3 का जोड़ा नहीं है ना तो ये 3 किस में है रूट के अंदर ही है ना, तो आपका रूट 3 है, ठीक है ना। तो इसका जोड़ा नहीं है बेचारा का, ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो इसका रूट 3 आंसर होगा, ठीक है ना। और जो रूट से बाहर निकल गया वो आपका नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ में आया? जल्दी से एक बार आप लोग बताइए, उसके बाद आगे चलते हैं। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, आगे बढ़ते हैं। रूट 3, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। टाइप 2 में ही है अपना दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना। परिमेयकरण गुणांक किसका भी बताना है, जल्दी से आप लोग बताइए। 20 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, रूट 20 का। इसमें क्या गुणा करेंगे कि ये परिमेय संख्या बन जाएगा, जल्दी से। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग करके दिखाइए। चलिए बिट्टू भाई, चलिए जल्दी से। रूट 5 बच्चे आंसर कर रहे हैं। क्यूट प्रीति, बहुत बढ़िया। 2 आंसर कर रहे हैं, 2 रूट 3 क्या होगा, जल्दी से बताइए। पीडीएफ मिल जाएगा बाबू, टेंशन न लो आप लोग, पीडीएफ मिल जाएगा। अभी आप लोग पढ़ाई कर लो, वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, ठीक है। चलिए बच्चे क्या आंसर कर रहे हैं, 2 रूट 5, 2 रूट 5। एक बच्चा खाली रूट 5 आंसर कर रहा है। देखिए इसी में कितना आंसर आ रहा है, और रूट 2, एक बच्चा खाली रूट 2 बोले। इतना आंसर आना चाहिए जी आप लोगों का, एक के बार में सीख जाइए। ये 2 रूट 3 बच्चा बता रहा है। देखिए इसमें से कौन सा सही है, आप भी हम आपको बताते, आपसे हम बोले क्या थे, 20 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना, निकालिए 20 का। तो 2 से 10 बार में कटेगा, 2 से ये 5 बार में कटेगा। अब 5 नहीं कटेगा, उसको छोड़ दीजिए। अब लिखिए 2 कितना बार है, 2 बार है, तो यहां पे आप लोग लिख तो दीजिए 2 बार लिख दिए, ठीक है। अगुड़े 5 यहां पे कितना है, अकेले है, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको करना क्या, इसका तो जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसको आपको छोड़ देना है, जिसका जोड़ा लग गया छोड़ देना है। किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, यही आपका आंसर होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, बस यही आपका आंसर होगा। देखिए ये रूट के अंदर है ना 5, तो बस आपका राइट आंसर क्या होगा, रूट 5। जो जोड़ा नहीं लगा ना वही आपका आंसर होगा, रूट 5, ये आपका राइट आंसर होगा। 2 रूट 5 नहीं बाबू, यहां पे तो हम निकाल के बताए थे ना कि इसका ये निकल जाता है। देखिए जिसका जोड़ा नहीं लगेगा ना इसमें, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है ना वही आपका आंसर होगा, रूट 5। देखिए इसका जोड़ा लग रहा है ना बाबू, ये 2 गो है, इसका जोड़ा लग रहा है, जोड़ा में है, ठीक है। इसका वर्गमूल निकल जाएगा,
लेकिन इसका नहीं निकलेगा क्योंकि ये रूट में ये अकेले है, और जो अकेले होगा ना बाबू वही आंसर होगा। तो इसको देखिए कितना है, तो √5 है, √5 है ना। अब इसमें हम √5 से गुणा करेंगे तो 20 पाँचे कितना हो जाएगा, 20 पाँचे 100, √100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, आपको याद कराए हैं ना, बोले हैं ना कि 1 से लेके आपको क्या करना है 30 तक याद रखना है। तो 20 पाँचे 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 हो गया, कहानी खत्म। चलिए, यानी √5 यहां, ओ हो, यानी आप लोग आंसर नहीं था तो इसीलिए इसमें से आप लोग कर रहे हैं। तो यहां पे √5 आप लोग किसी एक को बना लीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है ना, लिखने में गलती हो जाता है कभी कभी। √5 इसको बना लीजिए, ये आंसर हो जाएगा, इसीलिए ज्यादातर बच्चे गलती किए, सॉरी। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है, इस पे टाइप नंबर 2 में एक और क्वेश्चन है, ये √18, इसका आप लोग गलती ना कीजिएगा, रूट यहां पे 18। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, √18 का क्या होगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, √2 बच्चे बता रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, √2। चलिए अब हम यहां पे बनाते हैं, आप लोग देखिए 18 है ना, इसको आप लोग करिए यहां पे 18। देखिए यहां पे 2 से 18 बाबू 9 बार में कटेगा, आप फिर ये 9 है, 9 किससे कटता है, 3 से, तो 3 त्रिका यहां पे 9 हो गया। अब यहां पे आप लोग देखिए, यहां पे आप लोग लिख दीजिए इसको, 2 अकेले हैं तो अकेले लिख दीजिए, ठीक है ना। 3 2 बार है तो यहां पे 3 2 बार लिख दीजिए, लिख दिए। अब देखिए इसका जोड़ा लग गया, किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा बाबू, यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी √2 से अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो 18 दूनी कितना होता है, √36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। देखिए परिमेय बन गया कि नहीं, तो यही इसका परिमेयकरण क्या होगा, गुणांक होगा। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगर इसी पे एगो क्वेश्चन आपको भारी दे दिया जाए, अगर क्वेश्चन आपको एगो भारी दे दिया जाए, जैसे यहां पे आपको लिख दिया जाए 50 लिख दिया जाए, बोला जाए कि इसका परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, जल्दी से बचेगी 50 का, आप लोग बता दीजिएगा क्या होगा परिमेयकरण गुणांक, जल्दी से आपको। नहीं 50 का नहीं, 50 का नहीं, इजी है, 60 का बताइए, 60 का परिमेयकरण गुणांक आप लोग बताइए, 60 का परिमेयकरण गुणांक। इंटर में अभी नाम अभी ऑनलाइन हो रहा है ना, ऑनलाइन हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट कटअप आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ भी आएगा, ठीक है ना, अभी टाइम लगेगा बाबू, स्कूल में पता करते रहो। चलिए समझ में आया, √15 आंसर आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, देखिए कितना अलग अलग अजीब अजीब आंसर आ रहा है जी, ये सब क्या हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है, इतना पढ़ाने के बाद भी समझ में हमको भी नहीं आया, आप लोग कर क्या रहे हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं आपको करना क्या है, आप लोग बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए आपको करना क्या है। आप लोगों को समझ में काहे नहीं आ रहा, देखिए इसको हम समझाते हैं, देखिए बिल्कुल ध्यान से। 60 है ना, 60 को आप लोग क्या करिए, इसे तोड़िए, पेन और पेपर लेके बैठिए, अगर अंदाजी आप लोग बताएगा ना फिर भी गलत होगा, पेन और पेपर लेके बैठिए। 2 से कटाइए, 60 कितना बार में, 30 बार में, फिर 2 से 30 कितना बार में कटेगा, 15 बार में, ठीक है ना। अब 15 किससे कटता है, 3 से, 3 5 यहाँ पे 15 कट गया ना। अब देखिए इसको लिख दीजिए, 2 कितना बार है, 1 2 बार है, लिख देंगे 2 बार, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोग यहां पे देखिए, उसके बाद 3 है तो लिख दीजिए 3, अब 5 है तो लिख दीजिए 5, ठीक है। अब देखिए इसका तो बाबू अपना जोड़ा लग रहा है, इसको छोड़ दीजिए, जोड़ा किसका नहीं लग रहा है, तो √3 का भी जोड़ा नहीं लग रहा है, √5 का भी जोड़ा नहीं लग रहा है, ये रूट में ना दोनों का नहीं लग रहा है, तो दोनों को एक साथ लिखिए, √3 बीच में गुणा है तो गुणा, यहाँ पे लिखिए यहाँ पे 5, अब गुणा कर दीजिए, 5 3 कितना होता है, 15 होता है,
बस √15 आपका राइट आंसर। जो भी बच्चे √15 आंसर कर रहे थे उनका राइट आंसर है। जो भी बच्चे √15 आंसर कर रहे थे उनका राइट आंसर है। ठीक है बाबू, इसमें कुछ नहीं करना है, जिसका जोड़ा नहीं लग रहा वही आंसर होगा। देखिए इसका जोड़ा लग गया, इसको छोड़ दीजिए, इसका जोड़ा नहीं है लिख दीजिए √3, बीच में गुड़ा है गुड़ा लिखिए, इसका भी 5 का भी वर्गमूल नहीं, जोड़ा नहीं है, √5 का भी तो √5 लिख दीजिए, 5 3 15। ठीक है ना। अब एक लास्ट आप लोग बना लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दे कि √15 का क्या होगा, अब इसमें भी बच्चे गलती करेंगे। देखिए अभी जस्ट आप लोग बनाइए यहाँ पे √15 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए √15 का कितना होगा। समझ में नहीं आया सर, आ जाएगा बाबू, अब प्रयास करो, आ जाएगा, इतना भारी भी नहीं है कि नहीं आएगा, आप 10वां में चले गए। ठीक है ना, अपनी इस आत्मशक्ति को बढ़ाइए। ठीक है, चलिए आत्मशक्ति अपने आप में रखिए कि मुझको समझ में आ जाएगा, समझने का प्रयास करिएगा तो होगा। ठीक है ना, ध्यान से जो हम बता रहे ना उसको सीखिए। चलिए अब यहां पे देखिए √15 का, तो 15 का आप लोग करिएगा ना, तो यहां पे देखिए 3 5 15। अब यहां पे आप लोग लिख दीजिए, एगो 3 आया, एगो 5 आया। अब इसमें जोड़ा लग रहा है जी, ना 3 का जोड़ा है ना 5 का जोड़ा है, नहीं ना है, इसमें जोड़ा नहीं लग रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे √3 का भी नहीं लग रहा है, √5 का भी जोड़ा, अब यहाँ पे जोड़ा है ही नहीं है एको को। ठीक है ना, तो बस इसी को गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई यहाँ पे √15, 5 तिहाई 15, रूट के अंदर 15। अब इसमें √15 से हम गुणा करेंगे ना, तो 15 15 कितना हो जाएगा, √225, और 225 का वर्गमूल 15 होता है। ठीक है ना, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जहां पे जोड़ा नहीं लगेगा, जिसे लघुत्तम निकालते हैं, नहीं निकलता है तो गुणा कर देते ना, वैसे ही इसका जोड़ा नहीं लगेगा, गुणा कर दीजिए, 5 तिहाई √15, √15 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। अगर एक क्वेश्चन और आप लोग देखिए, अगर आपसे बोला जाए कि √2 का आप बताइए, √2 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, √2 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, ये लास्ट है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। √2 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। वाह मेरे सिर, वाह क्या बात है, आप लोग तो गर्दा उड़ा दीजिएगा, तहलका मचा दीजिएगा। √2, वाह क्या बात है प्यारे बच्चे। यहां पे आप लोग देखिए √2 है, अब 2 का तोड़ने जाइएगा ना, तो 2 किसी से टूटेगा, 2 एकम 2, ये तो टूटबे नहीं करेगा, तो इसका ये √2 ये रहेगा। ठीक है ना, अब इस देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड में नहीं निकलेगा, ये √2 ही रहेगा। अब √2 मतलब इसको अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो यही रहेगा ना, √2 ये ना रहेगा। चाहे इसको आप लोग तोड़ भी सकते हैं, तो इसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे करिएगा, 2 एकम 2, यही ना करिएगा, तो इसको लिखिएगा 2 गुणे 1। अब फिर इसका ना जोड़ा लग रहा है ना इसका जोड़ा लग रहा है, अब दोनों को गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2, यानी यही है इसका √2 ये गुणांक। अब इसमें हम √2 से गुणा करेंगे ना, तो √2 कितना हो जाएगा, √4 हो जाएगा, और √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में तो सब तरीके के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। समझ में, ये ऑप्शन, ये बाबू ये ऑप्शन ये अलग क्वेश्चन है ना, तो इसका अलग से अपने मन से दे रहे तो इसमें ऑप्शन थोड़ी मिलेगा। चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर यहाँ पे 3। देखिए ये टाइप अलग टाइप है, ठीक है ना, और ये देखिए 2020 में, 2024 में, यहाँ पे 2023 में, सब साल ये क्वेश्चन आता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसीलिए हम टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बांट देंगे, कितना टाइप का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो क्या करेंगे, क्लास खत्म होने के बाद इसको टाइप बाय टाइप अपने एगो नोट का मतलब एगो ऑब्जेक्टिव का इतना मोटा कॉपी खरीदिएगा, उसमें पहला चैप्टर लिख के टाइप बाय टाइप आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे हम बनाए हैं ना, आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन लिख दीजिएगा, 4 गो ऑप्शन लिख दीजिएगा और यहां पे बना लीजिएगा। ठीक है ना, कि ताकि जब भी आपको रिवीजन, मान लीजिए कि 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना हो गया, तो फिर आप लोग खोल के उस क्वेश्चन को देखिए कि पहला चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन है, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, जिसको आप लोग देख के एक बार में रिवीजन कर सके, ताकि आपको फिर से वीडियो ना देखना पड़े। वीडियो देखने में बहुत टाइम लगेगा, रिवीजन करने में कम समय लगेगा, तो इसीलिए आप लोग जरूर अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिएगा। अब इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या बाबू हम आपको बताएं ना, अभाज्य संख्या होता क्या है, तो जो किसी संख्या से नहीं कटता है, यानी एक और खुद के सिवा किसी अन्य संख्या से नहीं कटता, वो अभाज्य होता है। जिसे देखिए 15,
15 जो होता है बाबू ये 1 और 15 से कटेगा ही सब, ये 23 है तो 1 और 23 से कटेगा ही, 12 है तो 1 12 से कटेगा, 75 है तो 1 और 75 से तो कटेगा ही, यानी 1 और खुद से तो ये सभी संख्याएं कटती ही है। लेकिन अभाज्य संख्या वो होता है ना कि 1 और अभाज्य संख्या मतलब वो किसी संख्या से कटबे नहीं करेगा। जैसे देखिए 15 ये 3 से भी कट जाता है, 5 से भी कट जाता है, 3 5 15, 5 3 15, 23 देख लीजिए, 23 किसी संख्या से आप लोग कटा के बता दीजिए। 1 और 23 से तो मतलब ये संख्या कटेगा ही कटेगा, 1 और खुद से तो सभी संख्याएं कटती है ना। लेकिन यहां पे 23 ऐसा संख्या बता दीजिए कि मतलब वो किसी से कट जाए, किसी अन्य संख्या से। ये 23 किसी से नहीं कटेगा, और जब 23 किसी संख्या से कटेगा ही नहीं तो यही आपका होगा बाबू अभाज्य संख्या, ठीक है ना। यही क्या होगा अपना अभाज्य संख्या। 12 देखिए, 12 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा। तो जो कट गया वो भाज्य होता है और जो नहीं कटा वही अभाज्य होता है। 75 देखिए, 5 से भी कटेगा, ठीक है ना, 15 से भी कट जाता है। तो ये सब क्या है, कटने वाला संख्या। तो जो कट गया वो क्या हो गया, भाज्य हो गया, और जो नहीं कटा, जैसे 23 नहीं कटा तो 23 हमारा अभाज्य हो गया। कहानी खत्म। समझ में आया कि नहीं? पहला क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे टाइप 3 में ही यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, ये 2019 में पूछा गया। जल्दी से आप लोग बताइए इसमें अभाज्य संख्या कौन सा है, देख के ही आपको बता देना है। ठीक है, कोई बात नहीं अमित भाई, कोई बात नहीं, चलो पढ़ाई करो। चलिए क्या होगा, 29 होगा। बहुत ही बढ़िया। अभाज्य का मतलब क्या, जो नहीं कटेगा। भाज्य का मतलब क्या, भाज्य का मतलब जो कट जाएगा। नीचे से शुरू करते हैं। 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, तो भाई ये संख्या कौन सा हुआ, तो ये संख्या हुआ भाज्य। 16 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, कट रहा है ना, तो ये भी कौन संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। 25 देखिए, 5 से कटेगा ना, एक एक संख्या से कट रहा है लेकिन कट तो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये भी हमारा भाज्य होगा। लेकिन 29 आप लोग किसी भी संख्या से कटाते रह जाइए, 29 कटबे नहीं करेगा, और जब 29 नहीं कटेगा तो ये कौन सा संख्या होगा बाबू, अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं, अगला टाइप क्वेश्चन, टाइप नंबर 4। यहां पे आप लोग देखिए, अगला टाइप का है। इसमें अब आपसे पूछ रहा है कौन सा भाज्य संख्या है। अब इसमें आपका देखिए, ऊपर में क्या पूछा था, अभाज्य आपसे पूछा था कि इसमें अभाज्य कौन है। अब यहां पे आपसे बोल रहा है इसमें भाज्य कौन सा है, आप लोग जल्दी बताइए। भाज्य का मतलब जो कट जाएगा। अब आपको वैसी संख्या देखना है जो कट जाए, जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए जल्दी से आप लोग बता दीजिए क्या होगा, जो कट जाएगा। 15, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, 15 बच्चे आंसर कर। देखिए 29 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, 29 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये अभाज्य। 31 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, अभाज्य। 41 किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, ये भी अभाज्य। 15 किससे कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो ये कटने वाला है, तो ये कटने वाला है, तो बाबू ये क्या हो जाएगा, तो ये भाज्य हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस यही इसमें बोल रहा है कौन भाज्य है, तो 15 अपना क्या है बाबू, भाज्य है, ऐसे ही कटेगा। ठीक है, 15 एकदम आप लोग बिल्कुल एकदम 100% आप लोग राइट आंसर दे रहे, बहुत ही बढ़िया। चलिए इसी में क्या एगो और क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, ये 2012 में पूछा है। ठीक है ना, तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें भाज्य संख्या है। ठीक है ना, इसमें अब आप लोग बताइए कि इसमें भाज्य कौन सा है। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, लगेगा कि इसमें कोई है नहीं है, कोई नहीं कटेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आपको दिख जाएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, आप लोग 27 आंसर कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। देखिए 17 किसी संख्या से नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्या। ठीक है ना, 43 किसी से नहीं कटेगा, ये अभाज्य संख्या। 29 किसी से भी नहीं कटेगा, ये अभाज्य। लेकिन 27 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है ना, 3 9 27 और 9 3 27। तो जब ये कट जाएगा, हम आपसे बोले ना बाबू कि जो कट जाएगा वो भाज्य होगा और जो नहीं कटेगा वो अभाज्य होगा। बस सिंपल, आपको बस यही याद रखना है, जो कट जाएगा वो भाज्य, जो नहीं कटा वो
वो अभाज्य, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, अगला क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखिए। ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया। क्या पूछा गया है कि √10 गुणे √15 किसके बराबर होगा। अब देखिए यहां पे दिया क्या है, √10 गुणे यहां पे √15 आपसे बोल रहा है कि ये किसके बराबर होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो बीच में गुणा का चिन्ह है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें आपको गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो 10 मतलब ऐसे गुणा करना है, 10 में 15 से गुणा करिएगा तो ये 150 होता है ना। गुणा करके देख लीजिए, 15 में आप लोग 10 से गुणा कर लीजिए, 0 0 यहाँ पे 5 1 0 5 1 150 होता है। सभी बच्चों को भी पता है कि 150 होता है। 10 में 15 से गुणा करेंगे 150 हो जाएगा। अब आप लोगों को आगे क्या करना है, अब रूट में है ना, तो देखिए 150 इसमें देगा नहीं ऐसे गुणा करके। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 150 का। 2 से ये कितना बार में कटेगा, तो नहीं समझ में आ रहा है, 0 है तो 2 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है ना। ये 5 से भी कट जाएगा, 5 से कटेगा। देखिए 2 से आपको कैसे, अगर नहीं पता चल रखेगा कटेगा तो आप लोग ऐसे कटा लीजिएगा, 2 सते 14, ठीक है ना। 5 में से 4 गया, 1 कट गया, 0 2 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। बाबू कितना बार में कटेगा, 2 से 150 कितना बार में कटा, 75 बार में, तो लिख दिए 75। अब ये 75 किससे कटेगा, तो देखिए लास्ट में 5 है ना, लास्ट में 5 है तो आप लोग 5 से कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे 5 से भाग दे सकते हैं, या 5 से इसे लिख सकते हैं 5 एकम 5, 7 में से 5 निकल गया, यहाँ पे 2 बचा, अभी हो गया 25, ठीक है ना। इना की जोड़ दीजिए, 2 और 5 7, ऐसे नहीं जोड़ना नहीं, यहाँ पे अब 2 बचा, यहाँ पे 5, 2 और 5 25, 25, ठीक है ना। तो ये 5 से 75 कितना बार में कटेगा, 15 बार में। अब 15 बाबू 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, तो 3 से कटा लीजिए, 3 5 15। अब आप लोग देखिए यहाँ पे अब आपको सबसे छोटा लेना है, सबसे छोटा 2 है, लिख दीजिए 2 अकेले हैं, उसके बाद 3 अकेले हैं, लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 5 1 2, 2 को 5 है तो लिख दीजिए 2 को 5, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब आपको क्या करना है, देखना है जोड़ा किसका लग रहा है, इसका लग रहा है नहीं लग रहा है, इसका लग रहा है नहीं लग रहा है, जोड़ा किसका लग रहा है, इन दोनों का लग रहा है। तो 2 को 5 है, तो 2 को 5 का मतलब क्या, 25 यानी √25 हो गया। √25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी 2 को 5 है तो बाहर निकलेगा तो 1 को 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 को 5 है, इसका जोड़ा लग रहा है, बाहर निकलेगा 1 को 5 हो जाएगा। इसका जोड़ा नहीं लग रहा है बेचारा लोगों का, ऐसे ही लिख दीजिए, लिख दिए इसका जोड़ा नहीं लग रहा है। तो अब देखिए इसको अब आप लोग गुणा कर लीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 5 √6, देखिए 5 √6 कहीं पे दिया है, ए वाला में दिया है, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही धके बना देना है, बन जाएगा ना। बन जाएगा, मुस्कुरा दीजिए एक बार, बन जाएगा तो। अगर भारी लग गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बताएंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया, बच्चा मुस्कुरा दिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला ये वाला अब आप लोग बनाइए, ठीक है ना। आप लोगों को ये देते हैं दूसरा, 12 गुणे 15 बराबर है, जल्दी से बताइए। 10 है, 12 गुणे 10 किसके बराबर है, आप लोग निकालिए। इसीलिए बोलते हैं ना, पेन और पेपर ले लीजिए, उसको लेके बैठिए। कैसे बन रहा है देखिए, मुस्कुराते हुए दांत दिखाते हैं आप लोग, बहुत अच्छा लगता है। एक बार प्लीज फास्ट, अभी शुरुआत है, थोड़ा समझते हुए पढ़ेंगे ना। देखिए फास्ट तो हमको आगे चल के पढ़ना ही, लेकिन शुरू में अगर हम लोग सब चीज समझते हुए चलेंगे ना, अगर बेस मजबूत होगा, ठीक है ना, तो आगे फास्ट भी चलेंगे तो समझ में आएगा। अगर शुरू वाला ही कमजोर कर देंगे, ऊपर जल्दी जल्दी भागेंगे तो नीचे वाला गिर जाएगा, ऊपर से धड़ाम दे गिर जाइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो फास्ट नहीं, अभी टाइम है, ठीक से हम लोग पढ़ाई करेंगे। अब बोर्ड क्लास को उड़ा देंगे, मतलब बोर्ड एग्जाम को हम लोग क्या करेंगे, धुआं करके अच्छा नंबर लाएंगे। चलिए अब यहां पे आप लोग देखिए, इसको करना क्या है, सबसे पहले बीच में गुणा है, गुणा करिए। 12 दहिया कितना होता है 120, ठीक है। इसको तोड़िए, 2 से बाबू 120 60 बार में कटेगा, 2 छक 12, 0 है तो 0। फिर 2 से बाबू 30 बार में कटेगा,
फिर 2 से ही 15 बार में कटेगा, फिर 3 से 3 पाँचे 15। अब आप लोग देखिए क्या 2 3 बार है, सॉरी आगे इसको लिख दीजिए, गुणा करिएगा तो ये कितना आएगा 120 आएगा, लिख दीजिए। चलिए अब इसका अभाज्य गुणनखंड 2 3 बार है तो लिख दीजिए 2 3 बार, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है तो 3 और फिर यहाँ पे 5 लिख दीजिए। देख देख के तो इसमें लिखना है, यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए इसका जोड़ा लग रहा है, अब इसका जोड़ा लग रहा है तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 2 को 2 है तो इसका जोड़ा निकल लगा तो ये क्या हो जाएगा बाबू, 1 को 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। इसका जोड़ा लग रहा है तो 1 को 2 बाहर निकलेगा। अब इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, इसका जोड़ा नहीं लग रहा, ना 2 का लग रहा है, ना 3 का लग रहा है, ना 5 का लग रहा है, इसको वैसे ही लिख दीजिए 2 गुणे 3 गुणे 5। ये बेचारा का जोड़ा नहीं लग रहा है, छोड़ दीजिए उसी में। अब गुणा कर लीजिए, 2 3 6 और 6 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 2√30। बस देखिए कहां पे है, ये रहा सी वाला ऑप्शन। अगर ऐसे बनाइएगा 100% बनेगा, सब क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा, मजा भी आएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट, अगर देखिए कुछ बच्चे होते हैं ना उनको थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आता, तो आप लोग वीडियो रहेगा व्हाट्सएप में ही, लिंक रहेगा, उसको फिर देखना होगा, फिर चला के देख लीजिएगा। लिंक पे क्लिक करिएगा फिर वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखिए, अगला टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोगों का टाइप है 6 क्वेश्चन, ये 2020 में पूछा है। देखिए इसको बनाना कैसे, बोल रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता तो उनको समझ में नहीं आता है। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, 96 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ही जान लीजिए, इसे इसे अभाज्य गुणनखंड यही होता है, इसे जो हम बना रहे ना वही वाला। तो अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना, देखिए कैसे निकलेगा। 96 का निकालिए, देखिए लास्ट में 6 है, 2 से कटता है ना तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8। अब 9 में से 8 निकल जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे 1 और यहाँ पे 16, 6 कितना हो गया 16। तो 16 2 से कटे कितना बार में, 8 बार में, 2 8 16। इसे भी कटा सकते, फिर देखिए 2 से 2 दूनी 4 और 2 चौका 8। फिर इसको 2 से कटाइए, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, और फिर 2 से कटाइए, 2 6 12, ठीक है ना। और फिर 2 3 6। अब आप लोग देख लीजिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है ना 2, तो लिखिए 2 के पावर 5। 2 5 बार है तो 2 लिख दीजिए और उसके पावर में 5 लिख दीजिए। 3 बाबू अकेले है बेचारा, तो 3 को इसे लिख दीजिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहां है, 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1। यहां पे 1 भी देगा, चाहे वहां पे खाली 3 देगा, तो यहां पे कुछ भी नहीं रहता, वहां पे 1 देता है, ठीक है ना। तो यहां पे 1 भी दे सकता है, नहीं तो वहां पे खाली 3 भी दे देगा। तो आपको नहीं घबराना है। 3 के पावर 1 का मतलब क्या, एक को 3 है, और खाली 3 भी ऐसे दे देगा तो खाली 3 भी दे देगा तब भी यहाँ पे, ठीक है ना। उसको देख के घबराना नहीं है कि यहाँ पे 3 के पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 दे दिए। 1 का मतलब क्या, खाली 3 है, 3 अकेले है, तो यहाँ पे भी तो 3 यहाँ पे अकेले है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है ना। ऐसे बन जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए बन जाएगा तो एक बार ओके आप लोग लिख दीजिए, ओके लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अभी चैप्टर हम समाप्त कर देंगे इसको, और मतलब 2 दिन लगेगा इसको। ये तो पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 पार्ट 3, मतलब कम से कम 20-30 टाइप का क्वेश्चन होगा। 30 टाइप में आपका हो जाएगा पूरा, और उसके बाद वास्तविक संख्या किसी भी किताब से लेके बना लीजिए, सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ऐसा नहीं बनेगा। पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ब्रिलियंट हो, एमबीडी हो, ठीक है ना, कुछ कोई भी आशीष पब्लिकेशन, कुछ भी किताब का आप लोग लेके खोल के बैठिए, सब आप लोग बना दीजिएगा। 30 टाइप आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का रहा ये, अब आप लोगों को ये बनाना है, ठीक है ना। 200 का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या होगा, 200 का अब आपको करके बताना है, जल्दी से बताइए 200 का आंसर क्या होगा, इसमें से आपको बताना है भाई। ABCD कौन सा आंसर होगा, 200 का करना है। सर जी PDF कब दीजिएगा, PDF देंगे बाबू, घबराइए नहीं। सब्जेक्टिव बाबू इसका पढ़ा दिए ना, इसीलिए ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे, ठीक है ना। उसका पॉइंट 1.1 पढ़ना नहीं है क्योंकि वो सिलेबस से हट चुका है, A = BQ + R, लेकिन वो हम आपको पढ़ा दिए हैं।
उसके बाद था 1.2 में रूट सिद्ध करने वाला भी हम आपको पढ़ा दिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने वाला सब आपको पढ़ा दिए। पहला चैप्टर कंप्लीट है और हम आपको बता भी देंगे, छूटा है तो आपको कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। तो आप टेंशन न लीजिए, पहला चैप्टर समाप्त हो गया इसीलिए इसका ऑब्जेक्टिव। अब दूसरा चैप्टर शुरू होगा तो उसको आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिएगा, ठीक है। क्या होगा, बी होगा गुरुजी। चलिए इसको देखते हैं। दू से बाबू दू एकम दू, अब 0 0 है तो 2 को 0 है तो 2 को 0 लिख दीजिए। अब देखिए दू से ये इतना कटाइए, 2 5 10, एगो 0 है तो एगो 0। फिर देखिए दू से दू दूनी 4, दू दूनी 4, अब 5 में से 4 निकल गया, 1 बचेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो ये 10 हो गया, 2 5 10 यानी 25 बार में कटेगा। अब फिर ये किससे कटेगा, 5 से, 5 25। अब आप लोग देख लीजिए दू कितना बार है, 1 2 3 बार है ना, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2 के पावर 3 लिख दिए। 5 कितना बार है बाबू, 2 बार है, तो बस 5 के पावर 2 आ गया। ये देखिए ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आपको बनाना होता है, लेकिन प्रेशर इतना रहता है ना बच्चों लोगों पे कि वहां पे दिमाग काम नहीं करता है। किन बच्चों का दिमाग काम नहीं करता है, तो ज्यादा वो जो रिवीजन नहीं करते हैं उनका मतलब ज्यादा उसको लगेगा कि बनाने वाला क्वेश्चन लगेगा, उससे नहीं बनेगा। अगर आप लोग बार बार एक ही वो क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहे ना कि सब क्वेश्चन टाइप बाई टाइप आपको पढ़ाया जा रहा है, लिख लो आप लोग, ठीक है ना। क्लास खत्म हो जाएगा, वीडियो स्टार्ट करके टाइप बाय टाइप सब क्वेश्चन लिख लो। जैसे जैसे खाली क्वेश्चन नहीं लिखना है, जैसे जैसे बनाए हैं ना वैसे वैसे आपको उसमें लिख लेना है साइड में, ठीक है, ताकि याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अब देखिए ये वाला कुछ अलगे टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 7, ठीक है ना। बस क्वेश्चन आप लोग पढ़ने पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है। अब यहां पे पूछ रहा है कि 5005 जो है ना उसका कितना अभाज्य गुणनखंड है, कितना अभाज्य गुणनखंड जैसे निकालते हैं, जैसे 6 का, तो 2 तिहाई, यहां पर देखिए 2 तिहाई 6। अब इसका अभाज्य गुणनखंड यही होता है जो साइड वाला होता है, ये देखिए एगो अभाज्य गुणनखंड एगो ही, इसका 2 गो अभाज्य गुणनखंड है। अगर हम बोलेंगे 20 का कितना अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 से कटाइए 10, फिर 2 से ये 5, अब नहीं कटेगा। तो ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है ना, 2 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका अभाज्य संख्या कितना है, अभाज्य गुणनखंड कितना है, 1 2 3, इसका 3 गो अभाज्य गुणनखंड है। समझ में आया। तो अगर बोलेगा कि कितना अभाज्य गुणनखंड है, तो आपको इसे देखना है, उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना, इस साइड वाला है जितना गिन लेना है कि कई गो संख्या है, ठीक है ना। अभी ना कि 2 2 गो है तो उसको एक एक गो गिनिए, नहीं पूरा गिनना है, 1 गो 2 गो 3 गो, तो 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको बनाना है। तो इसका हम लोग चलते हैं, इसका बनाते 5005 है बबुआ, तो यहाँ पे 5005 लिखते हैं, लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 0 है तो 0, फिर 0 है तो 0, 5 एकम 5, फिर ये 11 से कटेगा, ठीक है ना। 11 9 99, 100 में से 99 निकल गया, 1 बचा, फिर 11 एकम 11, ठीक है ना। फिर ये किससे कटेगा, 91 किसके पहाड़ा में आता है, 13 के पहाड़ा में आता है, तो 13 सत्ते 91। अब देखिए इसका कितना अभाज्य गुणनखंड है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो बस बी वाला राइट आंसर। बस आपको गिन लेना है कि कितना गो अभाज्य गुणनखंड है, बस समझ में आया। जल्दी से एक बार आप लोग करिए, बोलिए। सुशांत मौर्य, भगवान से दुआ करते हैं कि मेरे गुरुजी ऐसे ही मुस्कुराते रहें। बिल्कुल एकदम, आप लोग चाहिएगा तो मुस्कुराते रहेंगे। जितना ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा उतना ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्त लोगों के पास शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए समझ में आ गया ना। बस अभाज्य गुणनखंड तोड़ देना है, गिन लेना है कई गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इसलिए बोल रहा है कितना है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कितना अभाज्य गुणनखंड है, तो बस देख लीजिए 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो है, काम खत्म। अगर रहता अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए तो इसको गुणा कर देते, लेकिन पूछ रहा है कितना है इसका अभाज्य गुणनखंड, तो बस आपको गिन के बता देना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला, अब ये आप लोग बता दीजिए कितना है भाई। 2400 का पूछ रहा है कितना अभाज्य गुणनखंड है। जल्दी से आप लोग बताइए, अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से आप लोग बताइए 2400 का कितना अभाज्य गुणनखंड है। सभी बच्चे बताएंगे 2400 का कितना अभाज्य गुणनखंड है।
थैंक यू, कुछ बच्चे शेयर किए, थैंक यू भाई। चलिए समझ में आया। चलिए इसका क्या होगा, क्या होगा इसका, इसका होगा क्या, 8 को होगा गुरुजी। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं इसका। 2400 है ना, इसको 2 से कटाइए, 2 एकम 2, यहाँ पे 4 है तो 2 दूनी 4, और फिर 0 है तो 0। अब देखिए यहाँ पे फिर 2 से कटेगा, ये 12 है, 2 छक 12, और फिर 0 है तो 0, ठीक है। फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 0 है तो 0। फिर देखिए 2 से कटाइए, 2 एकम 2, अब 3 में से 2 निकल गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, अभी 10 हो गया, 2 पचे 10, एगो 0, 150 हो गया। फिर 2 से 0 है ना, तो 2 से कटेगा ही कटेगा। अब 2 से इसको कटाइए, 2 सत्ते 14, 14 होता है ना, तो 15 में से 14 निकल जाएगा, 1 बचेगा, तो ये हो गया अब 10, तो 2 पचे 10, अभी 75 हो गया। 75 किससे कटता है, 15 से, सॉरी 5 से, 15 से भी कटेगा, 15 से तो खुद कटता है, 5 से, लास्ट में 5 है ना, तो 5 से आप लोग कटाइएगा, 5 एकम 5, 7 में से 5 निकल गया, 2 बचेगा, अभी हो गया 25, 5 25। अब यहाँ पे देखिए 15 है, 3 से कटेगा, 3 5 15। अब आपको बस गिन लेना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, बस कितना अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका 8 गो अभाज्य गुणनखंड है। बस ये वाला आपको आना चाहिए, बस ये वाला अगर आपको आ गया तो आप लोग निकाल लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ऐप में बाबू पढ़ाई होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करके कर लीजिए, कुछ नहीं दिक्कत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला टाइप का क्वेश्चन है, ये रहा भाई, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आया था आपका 2020 में या 21 में ऐसे आया था क्वेश्चन, लिखना भूल गए। यहाँ पे 8 के पावर 0, सेम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में का है। यहाँ पे 8 के पावर 0 गुणे यहाँ पे 2 के पावर 0, इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा क्या, गोपालगंज जिला, सिवान जिला, गोपालगंज जिला पड़ोसी है जी। एक होगा गुरुजी, बहुत बढ़िया। चलिए यहां पे आप लोग देखिए, किसी भी चीज का अगर पावर 0 कर दिया जाए तो उसका आंसर कितना होगा, 1 होगा बाबू, कितना होगा, 1 होगा। देखिए 8 के पावर 0, या आप लोग ऐसे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे 10 लिखे, उसके पावर 0 कर दिए तो उसका आंसर होगा 1। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 10,000 लिख दिए, इसका पावर 0 कर दिए, तब वो एक ही आंसर होगा। अगर हम यहाँ पे x लिख दिए, इसका पावर 0 कर दिए, तो इसका भी आंसर, मतलब उसका मान कितना होगा, 1 होगा। अगर हम यहाँ पे क लिख दिए, क का पावर 0 लिख दिए, तो उसका भी आंसर कितना होगा, 1 हो गया। अगर हम यहाँ पे आंसू सर लिख दिए, उसके बाद 0 कर दे, तो इनका भी मान कितना होगा, 1 के बराबर। अगर किसी भी चीज का पावर 0 कर दीजिए, ठीक है ना, तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। बस ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे 8 के पावर 0 है तो उसका मान 1। अब देखिए यहाँ पे आपको देखना जरूरी, यहाँ पे गुणा होगा तो गुणा दीजिए, जोड़ होगा तो जोड़ दीजिए, घटाव है तो घटा दीजिए, ठीक है ना। तो गुणा है तो हम गुणा देंगे, 2 के पावर 0, यानी इसका भी पावर 0 है तो इसका भी आंसर 1 होगा, चाहे ना वो कुछ भी हो, अगर पावर 0 यानी वो 1 हो गया। अब 1 गुणे 1 आंसर कितना होगा, 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन होगा 100% राइट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया, गुड 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 गुड। चलिए ये वाला आप लोग बनाइए। अगला आपके लिए लेके आए हैं मजेदार क्वेश्चन, आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए यहाँ पे 2 के पावर 0 और -5 के पावर 0, बाबू जल्दी बताइए। 2 के पावर 0, 5 के पावर 0, आंसर क्या होगा। ABCD ना, खाली आंसर लिखिए, 1 2 3 4 ऐसे टाइप करिए। ABCD तो फिर इसमें देख के हमको मिलाना पड़ेगा ना, क्या होगा। इसमें बच्चे गलती करेंगे। जीरो होगा गुरुजी, चलिए बहुत बढ़िया, 0 होगा। देखिए कुछ बच्चों को अभी नहीं आया होगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। 2 के पावर 0 यानी 2 के पावर 0 यानी उसका आंसर 1। किसी भी चीज का पावर अगर ऊपर 0 होगा वो 1 होगा, चाहे वो 1 लाख हो, उसका पावर 0 यानी 1।
माइनस है ना, तो बस यही ध्यान में रखना है माइनस है। 5 के पावर 0, इसका भी पावर 0 है नहीं, इसका आंसर 1। अब देखिए एक में से एक बीच में घटाव है ना बाबू, एक में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा, तो एक में से एक घटेगा 0। ये छोटा छोटा बात है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। एक में से एक घटेगा, कितना होगा 0, तो आपका 0 एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना। ये बाबू छाप क्वेश्चन है, ये तो शुरू में हम लोग तो पहले दूसरा में पढ़ते हैं 1 - 1 = 0, तो ये सब आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट टाइप 8 तक ही छोड़ेंगे, मतलब ये टाइप 8 तक ही हम आपको पढ़ा के छोड़ देंगे, ठीक है ना। अगला जो कल क्लास होगा ना उसमें 9, 10, 11, 12 इसे 30 टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। इसमें 32 टाइप का क्वेश्चन होगा, तो टाइप 30 तक या 32 तक, मतलब जितना टाइप का क्वेश्चन होगा पढ़ा के, और जिस दिन खत्म होगा बोल देंगे खत्म। उसके बाद आप लोग कहीं का किताब लेके बना लीजिए, पहले का ऑब्जेक्टिव बन जाएगा सब आपसे, मास्टर बना देंगे। मास्टर अपना जो दोस्त साथी है ना उसको आप पढ़ा दीजिएगा, इतना गारंटी है, ठीक है, कि कैसे होता है, इतना गारंटी लेते भाई, दम है दम, ठीक है ना। आपको भी दमदार बना दिया जाएगा। चलिए इसका आप लोग बताइए, इसका होगा क्या। सरफराज अहमद भाई, शुक्रिया भाई, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग 0 आंसर कर रहे, ब्यूटी गलत। देखिए चलिए यहां पे आप लोग देखिए x के पावर 0, अब इसको बनाने में ना बच्चे देखिए कहां पे गलती की है। देखिए x के पावर यहां पे 0 है, माइनस है तो माइनस, 5 के पावर 0 है, ठीक है ना, अब फिर +1 है तो +1। अब देखिए x का पावर 0, हम बोले ना किसी भी चीज का पावर 0 होगा यानी उसका मान 1, माइनस है तो माइनस, 5 के पावर 0, 5 के पावर 0 यानी इसका मान 1, अब प्लस, अब यहाँ पे 1 है, 1 का पावर 0 नहीं है, 1 का पावर अगर 0 होता तब वो 1 ही आंसर होता, ठीक है ना। 1 का पावर 0 रहता तब वो 1 ही आंसर होता ना। यहाँ पे 1 है, इसका पावर 0 नहीं तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए 1 में से 1 घट जाएगा, 1 में से 1 घट गया 0, और यहाँ पे +1, 0 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा 1 होगा, तो 1 अपना राइट आंसर होगा, ठीक है, बी वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए बच्चा लोग, देखिए इसका आप लोग बताइए टाइप 8, यहाँ पे है 1 के पावर 0, 5 के पावर 0, 1 के पावर 0। चलिए खटाखट आप लोग आंसर बताइए इसका होगा क्या, तो देख के बन जाना चाहिए, इसका देख के आंसर आपका बन जाना चाहिए। क्लास अब खत्म, 7 बज गया बच्चा लोग खुशी मनाओ, क्लास खत्म हो गया, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे तो आप बोलिएगा खाली सर जी ऐसे ही बोलते हैं, क्लास नहीं लेते हैं। सुबेरे 6 बजे से क्लास होगा, ठीक है ना, 6 बजे आप लोग जरूर जग जाइएगा। आप लोग बोलिएगा सर जी तो रोज कहते हैं, ऐसा बात नहीं है, सुबेरे क्लास होगा, ठीक है, आप लोग जगिएगा, अच्छा बात बताएंगे, ठीक है ना। देखिए खाली पढ़ने से नहीं होगा, ठीक है ना, उसके लिए रणनीति बनाना पड़ेगा, रणनीति कैसे पढ़ाई किया जाता है, ठीक है ना। पहले ही अगर मान लीजिए गोली बंदूक आपको दे दिया जाएगा, इसे बिना ट्रेनिंग क्या बोल दिया जाएगा जाओ चलाओ जंग के मैदान में, चलाने आएगा, मारिएगा, इधर जाएगा उधर, दूसरा दुश्मन मार देगा आपको। तो इसके लिए रणनीति बनाया था, पहले से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसे करना है, कैसे छिपना है, कब गोली मारना है, ये सब आपको ट्रेनिंग में आपको चाहिए। वैसे पढ़ाई में आपको रणनीति बनाना जरूरी है, ठीक है ना, कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, कब पढ़े, कब नहीं पढ़े, कितना देर पढ़े, टाइम टेबल क्या होना चाहिए, ये सब सुबेरे हम आपको 6 बजे बताएंगे। अगर बहुत अच्छा लगेगा आप लोग इसको फॉलो करिएगा। तो क्या पढ़ते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है वो सब आपको बताया जाएगा, ठीक है, सब आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना देर पढ़ना है, स्कूल के सिवा कितना देर पढ़ना है, तो ये सब सुबेरे आपको बताएंगे, ठीक है, आप लोग जरूर जुड़िएगा। देखिए अब इसको आपको बनाना है ना, तो देखिए अब इसमें दिया क्या है, तो 1 के पावर 0 यानी 1, 5 के पावर 0 यानी 1,
अब प्लस 1 के पावर 0 यानी 1। अब देखिए तीनों के बीच में जोड़ जोड़ है ना, तो एगो एगो दूगो एगो तीन गो, बस एगो लास्ट आप लोग बना लीजिए जल्दी। इसका आप लोग फटाक से बताइए इसका होगा कि जल्दी से 2 सेकंड में। कुमारी रीता थैंक यू जी। सुशांत मौर्य भाई शेयर कर दो आप ही, और आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर करो भाई, हमसे दुश्मनी नहीं ना है, अपना भाई मानो यार हमको भी, काहे अपने दिल से हमको निकाल रहे हो आप लोग। अपना गुरु जी मानो, तुम्हारे गुरु जी हैं, टीचर जी नहीं गुरु जी, जो तुम्हारे हर कदम कदम पे साथ रहेंगे। ठीक है अमित बबुआ, गुरु जी का अपना मदद करो, ठीक है ना, गुरु जी को अपना परिवार का हिस्सा मानो, ठीक है, हम बढ़ेंगे तो आप लोग बढ़िएगा, ठीक है। तो शेयर वेयर करो, ठीक है, गुरु जी का हेल्प करो, अपना दोस्त दोस्त के पास भी वीडियो भेज दिया करो, चाहे वो दुश्मन का है ना हो दोस्तों। ठीक है, तो इसका क्या होगा, 3 आंसर कर रहे जी, बात 3 आंसर कैसे होगा जी, 2 के पावर 0 यानी उसका मतलब 1, इसका पावर 0 थोड़ी दिया है, यही तो होता है ना, परीक्षा में ऐसे ही दे देगा, आपको लगेगा इसका भी 1 या प्लस इसका भी 1, 3 आंसर कर दिए भाई निकल लिए, गलती हो गया, घर आके देखिएगा तो लगेगा कि जाए तो गलती हो गया। ध्यान से बनाना, 2 के पावर 0 यानी 1, 3 का पावर यहाँ पे 0 नहीं किया है तो ये 3 रहेगा, 5 के पावर यहाँ पे 0 किया है यानी उसका मान 1। अब देखिए 3 1 4 1 5, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगा कि अभी और क्वेश्चन था लेकिन टाइम खत्म हो गया। 9वां टाइप है यहाँ पे, उसके बाद 10वां टाइप था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अब कल हम आपको पढ़ाएंगे, सुबह वाला क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 बजे आपको रणनीति सिखाया जाएगा कैसे आपको पढ़ाई करना है, तो सुबह वाला क्लास आप लोग जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। 6 बजे हम आपसे मिलते हैं, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए, ठीक है।